Hello everyone. In series of preparation methods, today we will study about dihalides. So let's start. Preparation of dihalides. Dihalides means when two halogens are present in compound. As you all know that dihalides are of three types: geminal, vicinal and terminal. First of all, we will start with preparation of geminal dihalide. Geminal dihalides वो dihalides होते हैं जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं. वो कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता है. जेमिनल डाइहैलाइड्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ. कार्बोनाइल कंपाउंड्स को यूज़ करके जेमिनल डाइहैलाइड्स बनाए जा सकते हैं. कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, उनकी रिएक्शन PCl5 से करवाने पर रिएक्शन इस प्रकार होगी. कार्बोनिल बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होती है. इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने के टाइम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करवाने पर क्लोरीन ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक ऑक्सीजन निकलने से कार्बन पर 2 बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे और उन दोनों ही बॉन्ड्स पर क्लोरीन ऐड हो जाते हैं. PCl5 से 2 क्लोरीन्स जो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और निकलने वाला ऑक्सीजन फॉस्फोरस के पास जाएगा, तो हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा POCl3. PCl5 से 2 क्लोरीन निकले, Cl3 पहले से है, ऑक्सीजन आ गया, बना POCl3, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. और इस कंपाउंड को कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. हमारे मेन प्रोडक्ट में 2 हैलोजन हैं, इसलिए इसे डाइहैलाइड कहते हैं. और दोनों ही हैलोजन सिंगल कार्बन पर बॉन्डेड है, इसलिए इसे जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे. एग्जाम्पल देखें. कार्बोनाइल का ग्रुप हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट होता है. अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 लगा है, तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं. दोनों ही तरफ H लगने पर वो फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है, और दोनों ही तरफ CH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो उसे हम कीटोन कहते हैं. एल्डिहाइड से बनने वाले जेम डाइहैलाइड्स में हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पर जुड़े होते हैं. जबकि कीटोन से बनने वाले जेम डाइहैलाइड्स 2 डिग्री कार्बन पर हैलोजन रखते हैं. लेकिन दोनों ही टाइप के डाइहैलाइड्स में हैलोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं. एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ इस प्रकार से लिखी जाएगी. एल्डिहाइड 2 कार्बन एल्डिहाइड, तो यह इथेनॉल हुआ. रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे आपको ऊपर रिएक्शन दिखाई गई है. कार्बन के साथ ऑक्सीजन के अलावा जो ग्रुप लगे हैं वो एज इट इज़ प्रोडक्ट में आ जाएंगे. ऑक्सीजन हटकर 2 क्लोरीन्स लगेंगे और बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद जो होगा वो POCl3 बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड.
इस हैलोजन का नाम हुआ 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्योंकि हैलोजन 1 नंबर पर ही लगे हैं, इसीलिए 1,1 लिखना भी ज़रूरी नहीं है, हम इसे डायरेक्ट डाइक्लोरोइथेन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें इथेनॉल से डाइक्लोरोइथेन मिला, जो एक जेमिनल डाइक्लोराइड है। इसी तरह से हम अगर रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड के साथ करवाना चाहें तो CH3 को हटाकर कोई भी कार्बन चेन ग्रुप लगाया जा सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O में कार्बन के 2 बॉन्ड्स फ्री होते हैं। उन 2 बॉन्ड पर कौन से ग्रुप लगेंगे उससे उसका नाम डिसाइड होता है। अगर फ्री बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगे हैं तो हम इसे मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, जो एक सिंगल कार्बन एल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम और मिथेनल इसका IUPAC नेम है। इसी कार्बन के ओपन बॉन्ड्स पर अगर CH3 और H लगा है या CH3 की जगह कोई एल्किल ग्रुप या लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन लगी है तो बनने वाला कंपाउंड एक एल्डिहाइड होगा। और इस एल्डिहाइड का नेमिंग उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग होगा। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल इस तरह से बनाया जाएगा। और अगर फ्री बॉन्ड्स पर दोनों ही तरफ CH3 या R ग्रुप एल्किल ग्रुप लगा है तो उस कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं, RCOR। ये एक कीटोनिक ग्रुप है तो इसे हम कीटोन कहते हैं। और फिर से कीटोन का नाम नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग होगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग केमिकल की रिएक्शन PCl5 से करवाने पर प्रोडक्ट हमेशा डाइहैलाइड और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। और हमारे कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप पर जो ग्रुप्स ऐड है वही प्रोडक्ट में भी होंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं तो प्रोडक्ट में भी दोनों जगह हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप पर CH3 और H है तो प्रोडक्ट में वही होगा। और कार्बोनाइल ग्रुप पर दोनों तरफ कार्बन चेन्स हैं तो प्रोडक्ट में भी वही होगी। इस तरह से हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को यूज़ करके डाइहैलाइड्स बना सकते हैं। और ये सभी कार्बोनाइल ग्रुप होल्डिंग कंपाउंड PCl5 की रिएक्शन से जेमिनल डाइहैलाइड बनाते हैं। Next method is using alkyne carbon having triple bond with another carbon. The 3 bonds between 2 carbons consist of 1 sigma and 2 pi bonds. कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। And as you all know that the pi bonds are comparatively weaker than sigma bond. तो रिएक्शन करवाते समय पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे 2 कार्बन बॉन्ड्स फ्री होंगे और सेकंड स्टेप में फिर से एक बॉन्ड टूटकर 2 बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे और इस तरह से हर कार्बन पर 2 प्लेसेस फ्री हो जाएंगे जहां कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो जब भी किसी एल्काइन की रिएक्शन करवाई जाती है HX के साथ हैलोजन एसिड के साथ, हम 2 मोल्स लेंगे HX के, क्योंकि हमें 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। तो एक कार्बन पर H और एक पर हैलोजन या क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन लगेगा और इस तरह से हमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन वाला प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक जेमिनल डाइहैलाइड होता है। हम सबसे छोटा एल्काइन
इथाइन के साथ HCl की रिएक्शन करवाते हैं। जब इथाइन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे दोनों ही कार्बन पर एक एक बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों ही सिमेट्रिकल कार्बन्स है, दोनों पर हाइड्रोजन इक्वल है, तो हम किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी पर भी हैलोजन बॉन्डेड कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर ना होकर सेकंड कार्बन पर लगा हो। जब हमारे क्लोरीन की पोजीशन चेंज होगी तो नेमिंग की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और दोनों ही स्ट्रक्चर्स का एक ही IUPAC नेम होगा, जो है 1-क्लोरोईथीन। इसे क्लोरोईथीन भी कह सकते हैं। और जैसा कि दोनों का IUPAC नेम सेम है तो दोनों कंपाउंड भी सेम ही हैं, इन्हें अलग अलग कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि सिमेट्रिकल कार्बन यानी अगर दोनों ही कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती और हम किसी पर भी हाइड्रोजन या हैलोजन लगा सकते हैं। अब क्योंकि 3 बॉन्ड्स में से एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सेकेंड पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिएक्शन और आगे होगी। वी विल टेक 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक HCl और लेंगे और उसका एडिशन इस तरह से करेंगे कि जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा और जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर हैलोजन लगेगा। ये मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकॉव्स रूल सेज दैट द एनायन of the adding group goes to the double bonded carbon having less number of hydrogen। मार्कोनिकॉव्स रूल के अनुसार जोड़े जाने वाले या योग किए जाने वाले समूह का ऋणायन उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस कार्बन पर आप देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन है जबकि दूसरे पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम एनायन या हैलोजन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर लगाएंगे और दूसरे पर हाइड्रोजन लगेगा। इस तरह से हमें डाई हैलाइड मिलता है और क्योंकि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर बॉन्डेड है इसलिए इसे हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। We can take any alkyl group or CH3 in place of hydrogen. Let's take one another example. हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। यहाँ हमने एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ H लिया है। इस कंपाउंड को कहते हैं प्रोपाइन। The name of this compound is propine when propine is reacted with or added with HCl. Again the reaction takes place similarly as the above. अब इस कार्बन कंपाउंड में आप देखिए कि सिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ CH3 है, तो क्लोरीन का एडिशन आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कम किस तरफ है। इस कंपाउंड में अगर आपने हैलोजन हाइड्रोजन वाली साइड में लगा दिया तो ये आपका रॉन्ग प्रोडक्ट होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसे आपने सेलेक्ट नहीं किया। आप देखिए ट्रिपल बॉन्डेड में एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ नहीं, तो 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो हैलोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन 0 है। तो एडिशन इस तरह से होगा। फर्स्ट HCl मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। हैलोजन उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन 0 है, जिस पर हाइड्रोजन 1 है उस पर फिर से हाइड्रोजन लगेगा। तो 0 वाले कार्बन पर हम एनायन Cl लगा देंगे और दूसरे पर हाइड्रोजन। यहाँ मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हुआ है।
अब हम दूसरा मॉलिक्यूल HCl ऐड करेंगे। फिर से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ भी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा क्योंकि एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करते समय फिर से हमें ध्यान रखना है कि हैलोजन या एनायन या ऋण आयन उस कार्बन पर जाए जिस पर हाइड्रोजन कम है। अब देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए। इन पर हमें हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन उस पर जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और हैलोजन उस पर जिस पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ हमें डाई हैलाइड मिला, लेकिन दोनों हैलोजन 2 डिग्री कार्बन पर बॉन्डेड है, इसीलिए इसे हम 2 डिग्री जैम डाई हैलाइड कहते हैं। The halogens are bonded with 2 degree carbon or secondary carbon, so the compound is named as 2 degree geminal dihalide. Let's take one more example, the alkyne with 2 CH3 groups. That means both the carbons are having CH3. जहाँ हमने पहले H लिया था वहाँ भी CH3 लगा दिया है। Now again the both carbons are in symmetry. Both are having CH3 groups and no hydrogen. So during adding of first HCl, no rule should be followed. कोई रूल फॉलो नहीं करना है, किसी पर भी हैलोजन या हाइड्रोजन लगा सकते हो। सिमेट्रिकल कार्बन, एक पर हाइड्रोजन लगा देंगे, एक पर हैलोजन। आप इसे ऑपोजिटली भी ऐड कर सकते हो। दोनों का IUPAC नेम सेम होगा, इसलिए दोनों ही कंपाउंड सिमिलर हैं। नाउ ड्यूरिंग एडिंग द नेक्स्ट मॉलिक्यूल we have to follow Markovnikov's because now the 2 carbons or 2 double bonded carbons are not in symmetry. One is having hydrogen whereas another is not having any hydrogen. अब दूसरा मॉलिक्यूल जब HCl का ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों कार्बन सिमेट्री में नहीं हैं। एक के पास एक हाइड्रोजन है जबकि दूसरे के पास नहीं। तो मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हुए जिसके पास पहले से हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन लगेगा और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उस पर हैलोजन लगेगा, क्योंकि हैलोजन या एनायन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो 0 हाइड्रोजन वाले पर हम हैलोजन लगा देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C H2 C Cl2 CH3। ये भी हमारा 2 डिग्री जैम डाई हैलाइड है क्योंकि दोनों हैलोजन 2 डिग्री कार्बन पर बॉन्डेड है। The IUPAC name is 2,2 dichlorobutane. Butane due to the presence of 4 carbon. After gem dihalide, let us start with vicinal dihalide. विसिनल डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन्स एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं, यानी नियर बाय कार्बन पर हैलोजन का लगा होना। हैलोजन पड़ोसी कार्बन पर लगे होते हैं, हम इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर विसिनल डाइहैलाइड इज़ यूजिंग एल्कीन। एल्कीन को यूज़ करके हम विसिनल डाइहैलाइड बना सकते हैं। एल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। व्हेन 2 कार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन देम
The hydrocarbon is named as alkene. When any halogen molecule is added with alkene in presence of carbon tetrachloride, that is CCl4, किसी हाइड्रोकार्बन एल्कीन में अगर हैलोजन CCl4 की प्रेजेंस में ऐड किया जाता है तो उस हाइड्रोकार्बन का सबसे पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड्स फ्री हो जाते हैं और उन दोनों पर हैलोजन्स ऐड हो जाते हैं और इस तरह से हमें डाई हैलाइड मिलता है जिसमें हैलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पर बॉन्डेड होते हैं। इसीलिए इसे हम विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड कहते हैं। बाय द ब्रेकिंग ऑफ अ पाई बॉन्ड, two bonds get free on two different carbons which are further bonded with halogens and the product is vicinal dihalide. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll take the smallest alkene, that is ethene. We add chlorine in presence of CCl4. By the breakdown of pi bond, two bonds get free on two different carbons. Halogen should be added on them. पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों हैलोजन्स लग गए और क्योंकि हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर लगे हैं तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। The name of product is 1,2 dichloroethane. Ethane due to presence of 2 carbon and dichloro due to presence of 2 chlorines. क्योंकि जुड़ने वाला मॉलिक्यूल Cl2 या हैलोजन है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा। We can take one more example of another alkene. Let's take propene. CH3CH double bond CH2. When we add Cl2 in propene in presence of carbon tetrachloride, by the breakdown of pi bond we get CH3CH single bond CH2 and two bonds are free on first and second carbon where halogen is being added. डबल बॉन्ड टूटने से दो बॉन्ड फ्री होंगे जहाँ पर दोनों हैलोजन लग जाएगा। क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल दोनों सिमिलर एटम से बने हैं इसलिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। काउंटिंग उस डायरेक्शन से होगी जहाँ क्लोरीन ब्रांच क्लोज है। क्योंकि इसमें दोनों ही ब्रांचेस क्लोरीन है तो जहाँ से क्लोरीन की ब्रांच क्लोज होगी उसे हम नंबर 1 कहेंगे। तो हमारे क्लोरीन प्रेजेंट हुए 1 और 2 पर और इस तरह से हम हैलोजन ऐड करके एल्कीन से विसिनल डाइहैलाइड बना सकते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज़ यूजिंग ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एडजेसेंट कार्बन या नियर बाय कार्बन पर OH ग्रुप्स लगे होते हैं। When two nearby adjacent carbons having OH groups they are named as glycol. अगर 3 नियर बाय कार्बन पर OH लगे होते हैं उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं और इसी तरह से ग्लिसरॉल को यूज़ करके हम ट्राईहैलाइड बना सकते हैं। ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब PCl5 से करवाते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें विसिनल डाइहैलाइड मिलते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाकर हेलो एल्केन बनाए थे। ग्लाइकॉल प्लस PCl5 जितने अल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप हमारे पास है उतने ही PCl5 हम यूज़ करेंगे। एज वी आर हैविंग 2 OH ग्रुप्स so we use 2 PCl5. 2 molecules of PCl5 will be used and similarly as reaction of alcohol
OH groups are released and chlorine is replaced. Both hydrogen goes with chlorine to form 2HCl as we are removing the 2 hydrogens, and the remaining molecule is POCl3. 2PCl5 यूज़ किया तो 2POCl3 बचेगा। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था। POCl3 is phosphorus oxychloride and the main product is dichloroethane. And at last the alpha omega dihalide, the third type of dihalide. It is also named as terminal dihalide. Terminal means किनारे। तो जब भी हमारे हैलोजन किनारे वाले कार्बन या फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर या टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम टर्मिनल डाइहैलाइड कहते हैं। हम काउंटिंग करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा, तो फर्स्ट को अल्फ़ा और लास्ट को ओमेगा कंसीडर करते हुए इसका नाम अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड रखा गया। नाउ द रिएक्शन इज सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यूजिंग डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। आपने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन पढ़ी थी, डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। उसी रिएक्शन को यूज़ करके हम डाइहैलाइड या ट्राइहैलाइड्स बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हुंसडीकर रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑल्सो नेम्ड एज हुंसडीकर रिएक्शन। फिर से एक बार रिवाइज करें कि हमने कैसे हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए थे हुंसडीकर रिएक्शन से। सबसे पहले हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया था। किसी भी एल्काइल ग्रुप पर COOAG ग्रुप लगा होता है, इसे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन मॉलिक्यूल से करवाई CCl4 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले एक सिल्वर मॉलिक्यूल ब्रोमीन के साथ रिलीज़ होता है AgBr, देन द नेक्स्ट स्टेप CO2 गैस रिलीज़ होती है और इन दोनों ग्रुप के हटने से फ्री होने वाले बॉन्ड पर रिमेनिंग ब्रोमीन ऐड हो जाती है, तो हमें मिलता है हेलो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। अब इसी तरह से अगर हम हमारे रिएक्टेंट पार्ट में हमारे सबस्ट्रेट पर एक से ज़्यादा COOAG ग्रुप लगा देते हैं तो उतनी ही पोजीशंस पर हमें ब्रोमाइड मिलेगा। क्योंकि हमें टर्मिनल डाइहैलाइड बनाना है तो हम हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल्स पर लगाएंगे, यानी अल्फ़ा और ओमेगा पोजीशंस पर बॉन्ड लगाएंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, CH2COOAG बॉन्डेड विद नंबर ऑफ CH2। जितने हमें लॉन्ग चेन चाहिए उतने ही हम CH2 ऐड करते चले जाएंगे। आई हैव टेकन 4 CH2 ओवर हियर और लास्ट पर फिर से हम COOAG ग्रुप लगाएंगे। हमें हैलोजन फर्स्ट और लास्ट पर ऐड करना है, इसलिए हम इन दोनों ही कार्बन्स पर COOAG ग्रुप ऐड करेंगे। अगर ट्राइहैलाइड बनाना चाहते हैं तो हम कहीं और किसी और कार्बन पर भी COOAG ग्रुप ले सकते हैं। By the reaction of this compound with bromine in presence of carbon tetrachloride, we get 4 carbon dihalide, the compound having 4 carbons and 2 halogens on the terminals or the first and last carbon, along with 2 AgBr and 2 molecules of carbon dioxide. The name of compound is 1,4 dibromobutane.
4 carbons, so butane, 2 bromine dibromo and 1 and 4 is the position of bromine. 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन, 2 ब्रोमीन होने की वजह से डाइब्रोमो और 1,4 ब्रोमीन की पोजीशन बताता है। हमने हमारे रिएक्टेंट में जो ग्रुप्स लिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। 2CO ग्रुप होने की वजह से 2CO2 रिलीज़ होती है एंड जितने कार्बन का हमने कंपाउंड लिया है COOAG के अलावा उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है और इस तरह से टर्मिनल डाइहैलाइड मिल जाएगा। With this we have completed the preparation of geminal, vicinal and terminal dihalides. Thank you.